तो नारुतो के चाहने वालों, तो आज से नारुतो जाने वाला है समुद्र की सैर करने। जिसको भी वन पीस पसंद है ना, उसे ये सीजन नंबर 11 बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 223। हालांकि जिसने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, प्लीज उसे जाकर तुरंत देख लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारा सीजन का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर चेक कर लेना। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नारुतो को देखते हैं। वो तैयारी कर रहा था जाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो गेट के पास पहुंच जाता है और कहता है कि समय आ गया है। जैसा कि उन्होंने कहा था, मुझे ऑक्टोपस को ढूंढना होगा और नाइन टेल को कंट्रोल करना सीखना होगा, उसके बाद ही मैं सास्के से लड़ सकता हूँ। वहाँ पर आओबा और यामाटो भी थे। तभी वहाँ पर गाय आते हैं और कहते हैं चलो अब निकलने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। नारुतो कहता है कि वाह, ये तो बिल्कुल ओशियन है। आओबा कहते हैं कि ये एकमात्र पोर्ट है लैंड ऑफ फायर का, अब यहाँ से हिडन क्लाउड के लिए जा सकते हैं। तो नारुतो कहता है कि तो नारुतो यामाटो से पूछता है इस मिशन के बारे में, लेकिन यामाटो बताने से मना कर देते हैं। वहीं सिजुने कहती है कि लेडी सुनाडे, आपने नारुतो को एस रैंक मिशन में क्यों भेज दिया, वो भी ऐसे समय के दौरान? ये समुद्र में भेजना खतरनाक हो सकता है। तो सुनाडे कहती है हाँ, काज़की नारुतो का पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसे समुद्र से भेजा है, बाकी काम राइका आगे देख लेंगे। उधर वो लोग को एक बहुत ही बड़ा शिप मिलता है। ये देखकर नारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी कुछ और हिडन लीफ शिनोबी बोलते हैं कि एक्चुअली वो हमारा बोट नहीं है, उसके बगल वाला है। तभी नारुतो देखता है कि वो बहुत ही बकवास और छोटा सा बोट था। ये देखकर नारुतो उदास हो जाता है। यामाटो बोलते हैं कि हाँ, ये बोट सही है, वैसे भी हम टॉप सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, एक बड़ा बोट सबका अटेंशन खींच सकता है। गाय बोलते ये सब ठीक है, लेकिन कैप्टन कहाँ पर है इसका? फिर शिनोबीज लोग कहते हैं कि उन लोगों ने आने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र के बीच में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो किसी को भी बाहर जाने नहीं देता। तो अपने आओबा बोट लेकर निकल जाते हैं देखने के लिए, और उनके साथ अपने माइट गाय भी थे। वहीं यामाटो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि गाय को भेजना सही डिसीजन था। नारुतो कहता है कि नहीं, देखो उनको, वो बिल्कुल सही है, वो तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उल्टी कर रहे थे। तभी आओबा बोट को रोक देते हैं और कहते हैं कि अब हम पहुंच गए हैं। तो गाय कहते हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि वो मेरे आने से डर कर भाग गया। तभी पानी के अंदर से कुछ बाहर आता है। वो एक बहुत ही बड़ा मछली था। गाय कहते हैं कि ये तो कुछ समनिंग एनिमल लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मछली बिल्कुल सामने से आकर अटैक कर देता है। वहीं नारुतो और यामाटो को कुछ दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ चल रहा है। उधर माइट गाय कहते हैं कि तुम पीछे जाओ आओबा, मैं इससे रोकता हूँ। लेकिन तभी वो मछली अटैक कर देता है और माइट गाय सीधा पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर वो पानी के बाहर आते हैं, लेकिन वो मछली दोबारा अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी एक आदमी उस मछली को अपने हुक से पकड़कर रोक लेता है। ये देखकर आओबा और माइट गाय दोनों चौंक गए थे। फिर वो मछली उस मछुआरे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ रहा था। तभी अपना नारुतो आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम यूसुके है, मदद करने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम कौन हो और पानी में खड़े कैसे हो? फिर नारुतो कहता है मैं नारुतो हूँ हिडन लीफ से, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तभी वो मछली आ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन नारुतो तो यूसुके को पकड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यामाटो अपने वुड स्टाइल से उस मछली को अटैक करने से रोक लेते हैं और कहते हैं कि नारुतो तुम उसे लेकर निकलो। फिर आओबा अपने क्रो वाला jutsu यूज करते हैं और सभी क्रोज कुछ करते हैं उस मछली के पास जाकर, और वो मछली दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। फिर रात हो जाता है और नारुतो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर समनिंग एनिमल क्या कर रहा है। तो आओबा कहते हैं कि कहना मुश्किल है, शायद ये थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में बच गया होगा। तभी वहाँ पर यूसुके आता है और बोलता है कि ये जानवर 15 साल से यहाँ रह रहा है। आओबा बोलते हैं कि जब निंजा मारा जाता है तो उसका समनिंग एनिमल भी अपनी दुनिया में चला जाता है। नारुतो कहता है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आओबा कहते हैं कि हो सकता है कि इसे अब भी लग रहा हो कि जंग चल रहा है। यूसुके कहता है तुम्हारे निंजा का जंग सब फालतू है, एक मछुआरे का काम मछली को पकड़ना होता है, आज मैं उसे खत्म कर देता अगर तुम बीच में नहीं आते। नारुतो कहता है अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम उसका खाना बन चुके होते। फिर यूसुके वहाँ से जाने लगता है। तो नारुतो बोलता है कि ये चीज हम पर छोड़ दो, समझे? तो यूसुके कहता है चुप रहो, अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो मैं हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, अगर मेरे पास एक अच्छा बोट होता और एक बढ़िया सा रॉड तो मैं उसे पकड़ लेता। नारुतो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कुछ मांग रहे हो,
तभी नारुतो को यूसुके और उसके डैड का फोटो दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि उस मछली ने उसके डैड को मार दिया था। यूसुके कहता है कि मैं सच में उसे खत्म करना चाहता हूँ। फिर वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि कैप्टन यामाटो, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? यूसुके अपने फादर का बदला लेना चाहता है, हम खड़े होकर देख नहीं सकते? तो गाय रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, चलो इसकी मदद करते हैं। आओबा कहते हैं कि वैसे भी हमें वो मछली बाहर जाने भी नहीं देगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यामाटो कहते हैं ठीक है चलो करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि यूसुके तैयारी कर रहा था अकेले उस मछली को पकड़ने के लिए। बाहर जाकर वो देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोट था। तभी वहाँ पर नारुतो कहता है कि यूसुके, हमने तुम्हारे लिए फिशिंग रॉड बनाया है। फिर यूसुके उस फिशिंग रॉड को लेकर निकल जाता है और कहता है इस बोट में कोई मोटर नहीं है, हम उसके पावर को मैच कैसे करेंगे? गाय बोलते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। नारुतो कहता है तो तुम क्या कहते हो? यूसुके बोलता है कि तुम लोग अपना काम से काम रख सकते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग निकल पड़े थे और भाई पानी के अंदर वो मछली दिखाई दे रहा था। ऊपर आसमान में आओबा की क्रो सिग्नल देते हैं। फिर गाय पूरी जोर लगाकर उस बोट को चलाने लगते हैं। नारुतो कहता है ठीक है, हम उसके आगे निकल आए हैं। यूसुके कहता है कि तो फिर मैं उसके लिए चारा डालता हूँ। वो एक्चुअली नारुतो का ही पुतला था। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पानी के अंदर वो मछली उस चारे के पास से गुजरता है। ऊपर यूसुके बोलता है कि बोट का स्पीड बढ़ाओ। फिर माइट गाय सेकंड गेट को खोल देते हैं और भाई बोट बहुत ही खतरनाक स्पीड से चलने लगता है। नारुतो कहता है कि फास्टर बुशिब्रो के सेंसे। फिर गाय अपना फिफ्थ गेट खोल देते हैं और भाई अब बोट बुलेट ट्रेन बन चुका था। पानी के अंदर वो मछली उस चारे को खा लेता है। ऊपर यूसुके को एहसास हो गया था और कहता है कि देखा, मेरा चारा काम आया। ये सुनकर नारुतो कहता है कि लेकिन मुझे दुख हो रहा है। धीरे धीरे उसका रस्सी कम हो रहा था। यूसुके बोट को और तेज करने को बोलता है और भाई वो बोट बिल्कुल एरोप्लेन जितना स्पीड चल रहा था। तो यूसुके कहता है कि ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं गाय काफी ज्यादा थक चुके थे और पानी के अंदर वो मछली पागल जैसा बिहेव कर रहा था। ऊपर आओबा कहते हैं कि इसका स्टैमिना तो काफी ज्यादा है। तभी यूसुके को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था उस हैंडल को पकड़ने में और कहता है कि अब इस बार तो मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। आओबा बोलते हैं कि हमारा समय आ गया है मदद करने का। तो नारुतो कहता है कि नहीं, यूसुके अपने फादर का बदला लेना चाहता है, उसे करने दो। यूसुके धीरे धीरे उस रस्सी को ऊपर खींच रहा था और भाई अंदर वो मछली उस रस्सी को नीचे खींच रहा था। ये देखकर यामाटो कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी यूसुके अपना पूरा जान लगा देता है और भाई वो मछली पानी के बिल्कुल बाहर आ जाता है। ये देखकर यूसुके खुश था। फिर शाम को माहौल काफी शांत हो गया था। फिर यूसुके के पास नारुतो आकर कहता है कि तुमने अपने फादर का बदला ले लिया यूसुके। वो बहुत ही खुश था। फिर आओबा कहते हैं मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, ये जानवर अपने घर क्यों नहीं गया। नारुतो देखता है कि उसके सिर पर कोई एक वेपन लगा हुआ था। फिर नारुतो उसकी आंखों में गौर से देख रहा था। तभी वो जाकर उस वेपन को बाहर निकाल देता है और ये करते ही उस मछली का आंख बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस वेपन को देखकर यामाटो बोलते हैं कि डीमन शुरिकन, वो भी लीफ से। आओबा कहते हैं कि तो अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम क्या इसे घर भेज दें? यूसुके कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारुतो को ये चीज सुनकर अच्छा फील कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मछली वहाँ से चला जाता है और यूसुके काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग निकल पड़े थे अपने अपने सफर के लिए और यूसुके सभी को बाय कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कौन कौन तैयार है अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए? ये सफर थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफी मजेदार भी होने वाला है। तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।